एक्सरसाइज A1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको काउंटर एग्जांपल्स प्रोवाइड करने हैं जो डिस्प्रूव करते हैं गिवन स्टेटमेंट को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है वो देखते हैं हम पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स गिवन हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये गिवन स्टेटमेंट है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब दोनों की शेप और साइज सेम हो। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इसका भी 30 डिग्री है, तो थर्ड एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। तो एंगल्स तो सेम हो गए, पर एंगल्स सेम होने के कारण वो कॉन्ग्रुएंट होंगे सभी ट्राइंगल्स, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कोई बड़ा ट्राइंगल भी बना सकता हूं जिसमें ये एंगल 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो एंगल्स तो सेम हो गए पर साइज क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं आप। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल इज ए स्क्वायर। ये भी गलत है क्योंकि रोम्बस जो होता है उसकी सारी साइड्स सेम होती हैं। रोम्बस जो होता है सारी साइड्स सेम होती हैं बट शेप उसकी स्क्वायर से डिफरेंट होती है। थर्ड पार्ट है आपका ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल्स इक्वल इज ए स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं वो स्क्वायर होगा। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है उसके भी सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सेम होते हैं, पर वो स्क्वायर नहीं होता रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल का एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट जो है उसमें है 4 इंटीजर्स ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं। तो हमेशा क्या ऐसा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी? हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे आसान सा एग्जांपल आप दे सकते हैं, ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 4। इस केस में ए स्क्वायर 3 स्क्वायर और बी स्क्वायर 16 हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 25 और 5 3 प्लस 4 जो होते हैं वो 7 होते हैं, तो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है इसका। फिफ्थ पार्ट है आपका 2n स्क्वायर प्लस 11 इज ए प्राइम फॉर ऑल होल नंबर्स n। होल नंबर्स n जो है वो आपका होल नंबर है। होल नंबर्स में आपके आ जाते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो अब समस्या इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आती है कि चेक कैसे करें हम? क्या सारे होल नंबर्स इस इक्वेशन में पुट कर करके देखें कि वो प्राइम आता है या नहीं आता है, और कितनी देर तक करेंगे? तो बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ट्रिक से कीजिए आप। ट्रिकी ये कैसे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। अगर आप उसका तीसरा फैक्टर फाइंड आउट कर देते हैं तो वो प्राइम नहीं रहेगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, n होल नंबर्स में से एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो वो इस इक्वेशन में ही गिवन है। देखिए 11 आपके पास यहाँ है और 2n स्क्वायर प्लस 11 ये आपकी इक्वेशन है। तो अगर मैं n 11 ही ले लूँ उस केस में क्या होगा? 2 इंटू 11 प्लस 11, और इस केस में आपके पास 11 कॉमन आ गया, आपके पास 2 इंटू 11 यहाँ से भी 11 कॉमन आ गया और यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो बच गया आपके पास क्या? 2 इंटू 11 प्लस 1, और वो आ गया आपके पास 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23। तो इटसेल्फ आपके पास एक नंबर ऐसा आ गया जिसके 2 फैक्टर्स तो यही हैं आपके पास, एक 11 और एक 23। सिक्स्थ पार्ट देखिए, उसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन है कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज ए प्राइम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। वो प्राइम होगा हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। यहाँ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये जो वैल्यू है
इसमें आप n इक्वल्स टू 41 ही पुट कर दीजिए, तो 41 इंटू 41 माइनस 41 प्लस 41 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वैल्यू आपके पास आई 41 इंटू 41, और ये जो भी नंबर होगा इसके एक दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 1 हो गया, एक 41 हो गया, देखिए 41 का ही मल्टीपल है, ठीक है, और एक ये जो नंबर बनेगा वो हो गया 41 स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज इवन। दो ओड नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं और प्रूव करना है कि उनका जो सम है वो इवन होगा। सो ओड नंबर हम कैसे कंसिडर करते हैं, जर्नल ओड नंबर। जर्नल ओड नंबर दो ले लेता हूँ मैं, एक x ले लिया, x लिया आपने 2m+1 और y लिया आपने 2n+1 और x प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा 2m+1 प्लस 2n+1, ये हो जाएगा 2m+2n+2 और इन सब से आप 2 कॉमन ले सकते हो, m+n+1। क्योंकि ये जो भी नंबर आया ये 2 का मल्टीपल है, सो ये 2 से डिवाइड भी होगा तो इवन नंबर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स इज ओड। दो ओड नंबर्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो ओड ही है। तो यहाँ भी हम वही ले लेते हैं, सपोज एक x नंबर हो गया, x हो गया नंबर आपका 2m+1 और y हो गया 2n+1 और इनका मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड आउट करना है xy। सो xy आपके पास हो जाएगा 2m+1 2n+1 इक्वल्स टू 4mn+2m+2n+1। इन तीनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2mn+m+n+1 और ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म जो है ये कुछ कुछ इसी तरीके की है। अगर मैं इसको सिर्फ इस पोर्शन को और मान लीजिए z लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2z+1 और ये किसकी फॉर्म है, ये एक ओड नंबर की फॉर्म है। तो दो ओड नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक ओड नंबर ही आएगा हमेशा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आपको लेने हैं। तो एक इवन नंबर हो गया 2n, दूसरा हो गया 2n+2, तीसरा हो गया 2n+4। दो ऐड करते जाएंगे हम। अब इनका सम करना है, हमें सम करना है तो इनका सम कर दीजिए, प्लस प्लस लगा देता हूँ बीच में। चलिए आंसर क्या है आपका 2n 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 6n प्लस 2 + 4 6 और यहाँ से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, n+1। ये देखिए इस नंबर के मल्टीपल में 6 है तो ये 6 से डिविजिबल भी होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन हुज इक्वेशन इज y = 2x। y = 2x आपकी लाइन है और उस पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल मिलेंगे, अगर क्यों मिलेंगे, क्योंकि x की आप कुछ भी वैल्यू रखिए, x1 रखिए आप, y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, x2 रखिए, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, x3 रखिए, y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। सो 1 2 2 4 3 6 इस तरीके से चलते जाएंगे। और मान लीजिए x आपका है कोई, आपने नेचुरल नंबर कंसिडर कर लिया है, x जो है वो नेचुरल नंबर से ले लिया आपने। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट ही आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। सो ये पॉइंट्स जो हैं ये भी आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। 7th क्वेश्चन है आपका कि जैसे आप कई बार आपके दोस्त आपके साथ ट्रिक खेलते हैं, भाई ये नंबर लो, इसमें ये ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट करो वगैरह वगैरह करके फिर आपको नंबर बताते हैं कि लास्ट में ये आंसर आएगा और वही आता है। तो देखिए वो कैसे काम करती हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, चूज ए नंबर। आपने कोई नंबर चूज कर लिया, मान लो n चूज कर लिया, डबल इट, इसको 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम्स कर दिया जी, ठीक है। ऐड 9, तो इसमें 9 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड योर ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या लिया था, n लिया था, तो वो भी ऐड कर दिए
कर दिया, ये कितना हो गया 3n प्लस 9। अब वो कह रहे हैं डिवाइड बाय 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आया n प्लस 3। ऐड 4, इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया n प्लस 7। अब कहा इसने कि सब्ट्रैक्ट योर ओरिजिनल नंबर, तो इसमें से योर ओरिजिनल नंबर माइनस n कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपके पास क्या आएगा 7। इस तरीके से आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे इसने इसमें डबल किया, 9 ऐड किया वगैरह वगैरह किया, आप इसको ट्रिपल कर सकते हैं और उसमें एडिशन भी अलग कर सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ इसने 9 ऐड क्यों किया, क्योंकि नंबर डबल कर दिया और फिर उसमें एक बार और ऐड कर दिया, तो 3n हो गया ना ये, और फिर उसमें 9 ऐड किया। अगर आप इसमें चलो डबल कर दिया, डबल ही उसमें ऐड कर देते तो 4n हो जाता, तो फिर आप इसमें 9 की बजाय 16 जोड़ देते और 4 से डिवाइड कर देते, ये आंसर आपके पास क्या आता n प्लस 4। फिर आप इसमें 3 ऐड कर देते या 3 या 10 ऐड कर देते मान लो, और ओरिजिनल नंबर घटा देते, तो वो n घटा देते ओरिजिनल, तो वो घट गया, आपका आंसर 14 आ जाता। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, राइट डाउन एनी 3 डिजिट नंबर्स, फॉर एग्जांपल 4 to 5, मेक ए 6 डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग दिस डिजिट्स इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में रिपीट करके बना दीजिए। योर न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 31। 7, 11, 13 इन सब से डिविजिबल होगा, तो इनका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा 1001, और 1001 से आप, जैसे यही है 1001 है, इसको 425 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 425, वही नंबर रिपीट होके। समझ गए क्या ट्रिक है कि इनका जो मल्टीपल है वो 1001 है, और उसको किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट रिपीट होके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो भी नंबर ऑब्टेन होगा वो इन तीनों से ही डिविजिबल होगा। ओके।